एचडी योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद ऐसे ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने 7300 करोड़ रुपए इसके जारी किए हैं और 6 महीने बाद 2025 में इसके ऑनलाइन आवेदन बंद थे। अब इसका विस्तार 2030 तक के लिए कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन शुरू कर लिया है। भर लो भाई, पहले आओ पहले पाओ। पहले इसमें क्या था, 10,000, 20,000, 50,000 का लोन आपको मिलता था 3 किस्तों में 80 का। अब क्या है, पहली किस्त 10 की जगह 15, दूसरी किस्त 20 की जगह 25, तीसरी किस्त 50। ठीक है, कुल 90,000 रुपए लोन घर बैठे मोबाइल फोन से सरकार देने का काम कर रही है। साथियों, अब हम आपको जो है अप्लाई करके दिखाते हैं मोबाइल फोन से। इस तरह अप्लाई कर लेना जिस तरह मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। चैनल एचडी योजना हरियाणा सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अब स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। दोस्तों, अब हम आपको प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना का फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसमें 90,000 रुपए आपको लोन के तौर पर देने का काम करती है। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएम स्वानिधि आपको टाइप करना है। साथियों, जैसे आप पीएम स्वानिधि टाइप करेंगे, पीएम स्वानिधि का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। भाई, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पीएम स्वानिधि का पोर्टल जो है आपके समक्ष खुल के आ जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ देखो अप्लाई फॉर लोन। ठीक है, अप्लाई फॉर लोन, ये देखो 15 के फर्स्ट टाइम में 15,000 दिया जाता है, दूसरी बार में 25,000 दिया जाता है, तीसरी बार में 50,000 दिया जाता है। अब तक क्या था, पहली किस्त में आपको 10 दिया जाता था, दूसरी किस्त में आपको जो है 20 दिया जाता था, तीसरी में 50। अब क्या, पहली किस्त का 10 की जगह 15 कर दिया है और दूसरी का 20 की जगह 25 कर दिया है और तीसरी का 50 का 50 छोड़ा है। ठीक है, कुल 90,000 कर दिया। देखो, सरकारी नौकर को नहीं मिलेगा, बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स भरने वालों को ये लोन नहीं मिलेगा, गरीब हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए ये लोन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ अप्लाई LOR कम लोन, आपको यहाँ अप्लाई LOR कम लोन, आपको अप्लाई लोर कम लोन पर आपका ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया अप्लाई लोर कम लोन। ठीक है, और यहाँ विद आधार पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप विद आधार पर क्लिक करेंगे दोस्तों, वेलकम टू पीएम स्वानिधि, प्लीज सेलेक्ट स्टेट। अगर आप साथियों जो है आसाम और मेघालय से हैं तो आप ये नीचे वाला ऑप्शन टिक करें। अगर आप आसाम मेघालय को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो तो आप अदर स्टेट सेलेक्ट करो। अब हम आसाम मेघालय से तो है नहीं, हमने अदर स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ आधार नंबर टाइप करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ ये कैप्चा टाइप करेंगे, वेरीफाई विद OTP, आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP हम टाइप करेंगे और साथियों इसके अंदर जो है लॉगिन होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास OTP आ चुका है। अब हम OTP यहाँ टाइप करेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। साथियों, हमने OTP टाइप कर दिया, हमारा वेरीफाई OTP हो रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना का लोन फॉर्म आपके समक्ष एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाता है। स्टेप बाय स्टेप भर के दिखा रहे हैं और इसका सीधा जो लिंक है ना, इसका सीधा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, यहाँ इस ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ सीधा जैसे PM मुद्रा हो गया, लाडो लक्ष्मी योजना हो गया, पल पल का अपडेट आपको इस ग्रुप के अंदर देने का काम मैं करता हूं। आप मेरे साथ व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। हरियाणा नौकरी योजना न्यूज, भारत सरकार की नौकरियां हो, योजनाएं न्यूज हो, हरियाणा सरकार की हो, तमाम भर्तियां हो, तमाम योजनाएं हो, कोई ब्रेकिंग हो, सारा का सारा सबसे पहले सबसे तेज देता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट दे दिया है, तो व्हाट्सएप जुड़ जाना। इसका लिंक मैं पीएम स्वानिधि का आपको यहाँ डाल दूंगा। साथियों, 4 स्टेप में आपको ये फॉर्म फिल करना है, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाऊंगा। चेक, यहाँ डू हैव आधार कार्ड, यस हमारा आधार हो चुका है। ठीक है, यहाँ आपको साथियों वेंडर कैटेगरी, ये नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ C का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, C वाला, और आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है साथियों, जैसे आप C पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, योर नंबर हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ से फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले यहां से आपको अपना राज्य सेलेक्ट, ULB शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंडर ये आता है। यहां सबसे पहले सेलेक्ट पर क्लिक करना है, आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जिस भी राज्य के हो। यहां से आपको अपना टाउन, डिस्ट्रिक्ट यानी जो है आपको अपना जिला, नेम ऑफ द ULB, नजदीक का जो आपका बाजार है वो बाजार आपको यहां से सेलेक्ट करना है। वार्ड नेम, वार्ड नंबर, कोई भी वार्ड नेम, कोई भी वार्ड नंबर आपको यहाँ देना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। भाई, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेम एज पर आधार, जो आपका नाम होता है आधार पे वो आपका यहाँ जाता है। साथियों, यहाँ आपको अपने पिता का नाम लिखना है, अगर महिला है तो उसके पति का नाम लिखना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करना है, जेंडर मेल है यानी पुरुष है तो मेल टाइप करेंगे, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है तो सेलेक्ट पर क्लिक करते हुए मैरिड सेलेक्ट करना है। सोशल कैटेगरी, जो जाति आपकी है वो जाति आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जनरल, OBC, SC, ST साथियों, और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आप दिव्यांग हो तो यस करें, नहीं तो नो, माइनॉरिटी हो तो यस करें, वरना नो, तो मैं दोनों नो कर दिया हूँ। R टोकन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ फिल होकर आ जाता है, मैंने हाइड कर दिया क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी होता है यूट्यूब का। ठीक है, यहाँ वोटर ID कार्ड नंबर आपको टाइप करना है।
ठीक है। डू यू हैव फैमिली, अगर आपके पास आपकी परिवार है तो साथियों नंबर ऑफ, आपको इस पर टिक लगाना। अगर परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो आप इसको खाली छोड़िए। ठीक है, मेरे पास परिवार है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, कितने मेंबर है, अब आप यहाँ सेलेक्ट 1 2 3 4 5 जितने मेंबर वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने परिवार में एक सदस्य को बताया है एक, तो अब उसकी सदस्य का नाम, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, उसकी डिटेल यहाँ मैं फिल करूंगा। अब एड्रेस एज पर केवाईसी, जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है वो आपको विलेज, एरिया, स्ट्रीट, गाँव में एरिया स्ट्रीट नहीं होती तो कोई भी स्ट्रीट बता दो, नियर मस्जिद, नियर मंदिर। ठीक है, यहाँ पिन कोड आपको टाइप करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है भाई। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट। अब करंट एड्रेस अगर आपका सेम है ईकेवाईसी एड्रेस के, देखो ईकेवाईसी एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके आधार पे होता है, करंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां वर्तमान में रह रहे हैं। तो साथियों मेरा जो ईकेवाईसी वाला एड्रेस है, मेरा जो आधार पे एड्रेस है वही मैं रह रहा हूं, तो मैं सेम एज अबाउ कर दूंगा। अगर अलग है तो अलग फिल कर दूंगा। ठीक है, तो सेम एज अबाउ पर यहाँ क्लिक करूंगा, ये नीचे ऑटोमेटिक ये एड्रेस ऊपर वाला फिल हो जाएगा। साथियों अब मैं यहाँ सारा वही एड्रेस ऑटोमेटिक फिल कर दूंगा, अगर अलग है तो अलग फिल करूंगा। अब वेंडिंग एक्टिविटी, क्या काम धंधा करते हो, यहाँ से सेलेक्ट पर क्लिक करते हुए काम धंधा बताना है। प्लेस ऑफ वेंडिंग आपको बताना है, किस स्थान पर आप करते हो उस जगह का नाम। ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, कितने दिनों से आप ये काम धंधा कर रहे हो, और सप्ताह में 7 दिन ये काम करते हो या 4 दिन 3 दिन करते हो। तो मैं 7 दिन ऑल डे सेलेक्ट करूंगा, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करूंगा भाई। जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, टाइमिंग ऑफ वेंडिंग, सुबह कितने बजे से कितने बजे तक आप करते हैं। जैसे सुबह 10 बजे 10 AM to 6 PM मैं यहाँ लिख दूंगा। लोकेशन, एरिया ऑफ वेंडिंग, अब जहां मैं ये काम धंधा करता हूँ वो काम धंधे वाली जगह की लोकेशन, जैसे मान लो मैं रेहड़ी लगाता हूँ तो रेहड़ी की जगह कौन सी जगह में लगाता हूँ। उसके बाद भाई साथियों यहाँ से प्रूफ ऑफ रिसीविंग 1 असिस्टेंट लॉकडाउन कॉपी, यहाँ नो कर देना है। मेंबरशिप डिटेल ऑफ स्ट्रीट वेंडर, कॉपी ऑफ द, यहाँ भी आपको नो कर देना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट आपको जो है यहाँ 3 ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए नो कर देना है। ठीक है साथियों, उसके बाद टोटली मंथली फैमिली इनकम कितनी आपकी, सालाना महीने में कितनी कमाई आपकी हो जाती है, आपको यहाँ टाइप करना है। और आपको अपना बैंक खाता देना है जिसमें आपको ये लोन चाहिए। साथियों यहाँ से आपको बैंक चुन लेना है। साथियों अगर मैं चुनता रहूँ ना एक चीज़ को तो बहुत लंबा हो जाता है, मैं आपको जो है आपको बताता जा रहा हूँ, भरता जा रहा हूँ, पूरा भर के दिखाऊंगा। यहाँ से बैंक आपको सेलेक्ट करना है जिस बैंक के अंदर आपका खाता है, IFSC कोड, नेम ऑफ ब्रांच और अकाउंट नंबर आपको यहाँ टाइप करना है। अगर आप डिजिटल पेमेंट लेते हैं, ठीक है, नहीं है तो इसको खाली छोड़िए। और पेमेंट एग्रीगेटर का UPI ID, अपनी UPI ID जो है यहाँ टाइप करिए। साथियों उसके बाद अगर आपने लोन पहले कभी लिया है तो यहाँ बताइए, वरना इसको खाली छोड़िए। मैंने लोन नहीं लिया तो इसको खाली छोड़ूंगा। ठीक है साथियों, लोन टेंट्यूर, फर्स्ट टर्म लोन जो मिलेगा 5,000 से 15,000 के बीच आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ 15,000 जितने का लोन मुझे चाहिए, अब मैं 15 का चाहिए, मैं 15 यहाँ लिख दूंगा भाई। फर्स्ट टर्म में आपको 15,000 का मिलेगा, सेकंड टर्म आपको 25 का मिलेगा, तीसरी टर्म में आपको जो है 50 का मिलेगा। जब आप 15 का चुका दोगे जब आपको फिर आपको 25 का मिलेगा, जब आप 25 चुका दोगे फिर आपको 50 का मिलेगा। अब लोन पर्पज क्यों, क्या कारण है, तो मैं यहाँ बिजनेस एक्सपेंशन या कुछ सामान खरीदना है, वर्किंग कैपिटल, कोई भी एक कारण यहाँ बताऊंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब मैं फिल करता हूं, सबमिट पर क्लिक करता हूं भाई। अब मैंने ये जो फोन है इसकी जो वो है वो डेस्कटॉप साइड पे ले लिया, कंप्यूटर लैपटॉप की तरह। ऐसे जो है ये आधा आधा कटा सा आ रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जूम कम कर दिया। अब साथियों जो है यहाँ से अगले स्टेप में आपको करना क्या, आपका फोटो जो आधार पे होता है ऑटोमेटिक यहाँ अपलोड हो जाता है। अब आपको कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट है, आपको अपने खाता कॉपी जो है आपको यहाँ अपलोड पे इस अपलोड पे क्लिक करना है और खाता कॉपी आपको अपलोड कर देनी है, सेव करना है, देन सबमिट आपको कर देना है। ठीक है, कुछ ही अपलोड नहीं होता, सिर्फ बैंक खाता कॉपी आपका अपलोड होता है यहाँ। ठीक है, ध्यान रख के जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं उसी का बैंक खाता कॉपी होना चाहिए उसी के नाम से। ठीक है साथियों, अब अगला स्टेप है, यहाँ जो है आपको करना क्या है, यहाँ सबमिट योर एप्लीकेशन, आपको ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इस डब्बे पे टिक लगाना है। यहाँ बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ब्रांच आपको सेलेक्ट करना है और आपको डिक्लेरेशन आई एग्री आपको इस डब्बे पे टिक लगा देना है। ठीक है, ये मैंने बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट मैंने वो सारा मैंने यहाँ कर दिया, मैं आई एग्री पे क्लिक करूंगा। ये कंसेंट होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिटेड, भाई हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो हमने योर लोन एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके मैंने दिखाया। अब इसमें होगा क्या, कुछ नहीं, आपका फॉर्म ये अप्रूव होगा, वेरीफाई पहले वेरीफाई होगा, देन आपका अप्रूव होगा, तुरंत आपके अकाउंट में लोन डाल दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह आप प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है। जहां से आपने अप्लाई किया था वहीं व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ से आप अपना स्टेटस भी अपना लोन का चेक कर सकते हैं। अभी हमारा पेंडिंग में चल रहा है, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, जो है अभी आपका पेंडिंग में है, क्योंकि हमने अभी अप्लाई किया है तो हमारा पेंडिंग आएगा। ठीक है, तो साथियों जो है ये एक प्रोसेस होता है, आपसे कॉल भी आ जाएगा जब वेरीफाई होगा, और आपको या तो आपके पास आ जाएंगे, आपको बुला लेंगे। ठीक है, आपको वेरीफाई कर देना, आपका अप्रूव हो जाएगा, लोन मिल जाएगा। बहुत बहुत